जो उस जोन में सोएगा उसकी इनकम सबसे ज्यादा होगी। क्या बेडरूम का प्लेसमेंट गलत जगह हो तो क्या हमें हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं? किसी का बेडरूम अगर नॉर्थ ईस्ट में है, एक तो नींद डिस्टर्ब होगी, एंग्जाइटी रहेगा, डिप्रेशन रहेगा। अब अगर हम बात करें बेस्ट प्लेसमेंट सोने का, अब साउथ वेस्ट में किचन आ गई। इसको ऐसे भी देख सकते हो कि खाना आप एक तरीके से टॉयलेट में बैठ के खा रहे हो। यूट्यूब पे लोग देख देख के ना, इतना तो सबको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनना चाहिए। अब नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना लिया, लेकिन वहां पर कई लोग बल्ब लगाते हैं रेड कलर का, जो कि अगेन आपने एक बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट कर लिया। आजकल हम देखते हैं बेडरूम्स में टेलीविजन्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या मोबाइल के चार्जर लगे रहते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं ये भी वास्तु दोष की वजह से हेल्थ को इफेक्ट करते हैं? चार्जर रात को लगा के मत सो, अपना वाईफाई राउटर रात को बंद कर दो। टीवी भी कई लोगों को अभी आदत है, स्विच ऑन करके सो जाते हैं, टीवी चले जा रहा है, तो ये थोड़ी गलत हैबिट है, ये सभी को सुधारनी चाहिए। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त ज्योति आज वेलकम करती हूँ एक नए पॉडकास्ट के साथ। आज तक हमने वास्तु के बारे में बहुत कुछ जाना है, जैसे कि कौन सी दिशा हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालती है। ऐसे ही हमने कुछ कलर्स के बारे में भी जाना था। अब आज हम जानना चाहते हैं कि क्या वास्तु हमारी हेल्थ को रिलेटेड भी इफ़ेक्ट करती है। हमारी हेल्थ भी क्या वास्तु से रिलेटेड कहीं इंटरलिंक्ड है या नहीं। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में, इन्हीं सब के सीक्रेट्स को अनलॉक करेंगे हमारी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट सोनिया जैन जी के साथ। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, एज यूजुअल। आप बताओ। बिल्कुल बढ़िया मैम। एंड जितनी बार मिलते हैं उतनी बार एक क्यूरियोसिटी बन जाती है कि आज क्या सीखने को मिलेगा, राइट? तो आज मैं नया टॉपिक लेके आई हूँ, नए क्वेश्चंस लेके आई हूँ आपके लिए, कि ताकि हम ये चीज़ें भी अपने लिए सीख पाएँ और समझ पाएँ एक्चुअली कि क्या हेल्थ हमारी वास्तु से कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है। हमारी हेल्थ अगर ख़राब होती है तो कहीं ना कहीं उसका पीछे रीज़न वास्तु तो नहीं? बिल्कुल हो सकता है। देखो, वास्तु एनर्जी है और ये साइंटिफिक एनर्जी है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, ये ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना हुआ है। हमारा घर भी ये 5 तत्वों से बना है। वो 5 तत्व कौन से हैं? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। जी। एक भी तत्व अगर इम्बैलेंस हो जाएगा तो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। अब अगर जैसे आपने बात की है हेल्थ की, है ना, आप खुद देखो कि नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई सोता है ना, नॉर्थ ईस्ट में अगर किसी का बेडरूम है तो उस पर्सन को एंग्जाइटी इशू रहेंगे, डिप्रेसिव टेंडेंसीज रहेगी, बात बात पे परेशान रहेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा क्लियर विजन का जोन है, विजन दिखता है, फार साइटेडनेस का जोन है। और ऐसा पर्सन जो है ना कहीं छोटी छोटी बातों पे परेशान होकर रखेगा, डिप्रेशन आएगा, एंग्जाइटी आएगी। अब अगर वही पर्सन साउथ में सोता है, साउथ है रिलैक्सेशन का जोन, तो वहाँ अगर आप सोओगे तो बहुत अच्छी नींद आएगी, वहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, राइट? तो ये जो जोन्स है कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ पे भी अफेक्ट डालती है। अब अगर आपके घर के सेंटर में यानी कि ब्रह्म स्थान में क्लटरेज है, क्लटरेज यानी कि बहुत ज़्यादा आपने गंदा किया हुआ है, या स्टोर रूम है जिसपे सामान ऐसे ही फेंका हुआ है, तो वहाँ पर भी वास्तु हेल्थ पे इम्पैक्ट डालेगा। मतलब हमारी हेल्थ पे कहीं ना कहीं आए दिन हेल्थ इश्यूज होने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें, हमारा बेडरूम कहाँ है, हमारी किचन कहाँ है, हमारा स्टोर रूम कहाँ है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम देखने को मिलता है कि उसका हेल्थ पे भी असर पड़ता है। मनी के से रिलेटेड तो पड़ता ही पड़ता है, करियर पे भी पड़ता है, रिलेशनशिप पे भी पड़ता है, बट अगर हम बात कर रहे हैं हेल्थ की तो ऑफकोर्स आंसर इज़ यस, बिल्कुल पड़ता है। तो मैम, जैसे कि अभी आपने बेडरूम की बात करी, तो क्या बेडरूम का प्लेसमेंट अगर गलत जगह हो तो क्या हमें एक्चुअली हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, और आ सकते हैं तो उसका सही डायरेक्शन कौन सा होता है? देखो, बेडरूम एक ऐसी जगह है जहाँ हम अपनी लाइफ का 1/3 पार्ट बिताते हैं। मतलब सोने के लिए हर कोई लाइफ में मतलब 8 घंटे डेली सोता ही सोता है, 8 नहीं तो 6 घंटे तो मिनिमम सोता ही सोता है ना। अब वो जो ऐसी जगह सोएगा जहाँ उसको वो एनर्जी मिल रही होगी अच्छी, पॉजिटिव, तो उसकी हेल्थ अच्छी होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हमने बात की कि किसी का बेडरूम अगर नॉर्थ ईस्ट में है, एक तो नींद डिस्टर्ब होगी, नींद भी अच्छी नहीं आएगी, एंग्जाइटी रहेगा, डिप्रेशन रहेगा। अब अगर हम बात करें बेस्ट प्लेसमेंट सोने का, तो वो होती है हमारी साउथ की डायरेक्शन।
साउथ एक ऐसी डायरेक्शन है जो रिलैक्सेशन का जोन है, फेम का जोन है। ये वो जोन है जहाँ आप सोएंगे तो आपको फेम भी मिलेगा और नींद भी अच्छी आएगी। अच्छा। अगर आपका साउथ इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस यानी कि यहाँ पर अगर टॉयलेट आ गया, यहाँ पर अगर कुछ ऐसी क्लटरेज हो गया, तो फिर क्या होगा, आपको इंसोमिया का प्रॉब्लम हो सकता है, नींद नहीं आएगी। अब देखो नॉर्थ की अगर हम बात करते हैं, नॉर्थ जो डायरेक्शन है वो है जल तत्व, ठीक है। अब अगर किसी को नॉर्थ वैसे बेडरूम के लिए तो अच्छा है, लेकिन अगर किसी को कोल्ड कफ का प्रॉब्लम बना ही रहता है, तो अगर वो नॉर्थ में सोएगा तो उसे साइनस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा। और अगर किसी को ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पित्त का प्रॉब्लम रहता है, तो उसके लिए नॉर्थ बहुत अच्छी डायरेक्शन है। अदरवाइज नॉर्थ इज़ अ वेरी गुड जोन, सोने के लिए अच्छी जोन है। बट हमें साथ में ये भी देखना पड़ता है, क्योंकि नॉर्थ क्या है, जल तत्व है। तो जल तत्व में अगर आपको कोल्ड कफ में आके कहते हैं ना नाक बह रही है, ये हो रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ आपके अंदर पहले ही ज़्यादा है, और वो चीज़ अगर हमारी बॉडी में पहले ही ज़्यादा है और उस चीज़ को हम नॉर्थ में जाकर और बढ़ा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। Exactly. अब इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि देखो, ईस्ट साउथ ईस्ट है हमारा चर्निंग का जोन। अब ऐसा जो पर्सन है, अगर कोई पर्सन ईस्ट साउथ ईस्ट में सोएगा तो वो क्या करेगा, छोटी छोटी बातों पे विश्लेषण करना लग जाएगा, छोटी से छोटी बात, ओवर एंग्जाइटी रहेगी। क्यों? क्योंकि चर्निंग मंथन के जोन में आप सोए जा रहे हो। अब देखो यहाँ पे सपोज हस्बैंड वाइफ सो रहे हैं, तो अब यहाँ पर बेडरूम है, दोनों जने सो रहे हैं, तो चर्निंग हो रही है, मंथन हो रहा है। तो छोटी से छोटी बात क्या होगी, तेरे चाचा ने ये कह दिया, तेरे मामा ने ये कह दिया, झगड़े नहीं होंगे, लेकिन छोटी से छोटी बातों को जरूरत से ज़्यादा मत दिया जाएगा, यानी कि ओवर एनालिटिकल स्किल्स आ जाएंगी उसके अंदर, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप ये देखो कि जोन्स का इम्पैक्ट तो हम पे पड़ ही रहा है। अब अगर हम बेडरूम की बात कर रहे हैं, है ना, तो नॉर्थ जैसे मैंने कहा जल तत्व है, नॉर्थ का बेडरूम बुजुर्गों के लिए सही नहीं है, क्योंकि वैसे ठीक है अपॉर्चुनिटीज़ देगा, लेकिन बुजुर्गों के लिए इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि थोड़ा ठंड से बचकर रहते हैं। उन्हें डॉक्टर्स भी कहते हैं कि भाई थोड़ा सा ठंड से बच कर रहो, है ना, तो उनके लंग्स वीक हो जाते हैं, क्योंकि पानी है ना, पानी पे जाके सोना है। तो इसी वजह से हर दिशा कुछ ना कुछ कहती है। अगर हम बात करें बेस्ट डायरेक्शन सोने के लिए, तो वो आती है हमारी साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ साउथ ईस्ट। यहाँ अगर आप सोएंगे तो आपको देखो, साउथ में अगर सोते हो तो फेम भी मिलेगा और नींद तो अच्छी आएगी। जिस पर्सन को इंसोमिया का प्रॉब्लम, वो तो साउथ में जाकर सो ही जाए, तो उसकी इंसोमिया की प्रॉब्लम हट जाएगी। फिर हम बात कर रहे थे साउथ साउथ ईस्ट की। साउथ साउथ ईस्ट जो है वो पावर का जोन है, कॉन्फिडेंस का जोन है। तो वहाँ पर जाकर सोते हैं तो आपके अंदर पावर आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, करेज आएगा। कोई चीज़ जहाँ पर भी आपको बोलना होगा वहाँ पर आप बिंदास होकर बोल सकते हैं, है ना। तो ये, और साउथ ईस्ट हमने बात किया, कैश फ्लो का जोन है। कैश फ्लो का जोन है यानी कि आपका रूटीन वो अच्छा रहेगा, लेकिन साथ में थोड़ा सा साउथ ईस्ट में सोएंगे तो थोड़ा सा एंगर इशू वहाँ बढ़ेगा। तो ये चीज़ भी, अब देखो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा चीज़ों को देखना पड़ेगा कि अगर सपोज किसी का एंगर इशू पहले ही बहुत ज़्यादा है, किसी की सुनता ही नहीं है कोई पर्सन, वो पर्सन जो साउथ ईस्ट में सो रहा है, तो हम उसको थोड़ा सा बेड उसका शिफ्ट करने को बोलेंगे। अदरवाइज साउथ ईस्ट एक बहुत अच्छी जगह है, साउथ बहुत अच्छी जगह है सोने के पर्पज़ से। अब अगर किसी का बेडरूम, अब जैसे हमारी ऑडियंस को पता नहीं है कि बेडरूम हमारा ये तो है, साउथ में है या साउथ ईस्ट में है, और शिफ्ट नहीं कर सकते। बात आती है कि पहला प्रोविज़न तो हमारा ये होता है कि हम उसे शिफ्ट कर दें, है ना। अब अगर शिफ्ट नहीं कर सकते तो क्या करें? ऐसे में मैं सजेस्ट करती हूँ कि अपना जो हेडरेस्ट है, यानी कि सर है, आप अपना ईस्ट में रखें या साउथ में रखें। हम ये कर लें, बेड की पोजीशन जहाँ भी है वहीं रहे, लेकिन अपना हेड जो है साउथ में या ईस्ट में रखेंगे तो भी आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा, अपने घर में अगर गलत डायरेक्शन में बेडरूम आ गया, जैसे अभी साउथ ईस्ट है, या ऑल्दो इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, बेड को शिफ्ट किया जाता है, बट अभी के लिए हम इतना कर सकते हैं, हिमालयन रॉक सॉल्ट लैम्प आता है वो जला ले, ताकि वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो उसको न्यूट्रलाइज कर दे, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी एनर्जी। तो कहीं ना कहीं जो वो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा था वो कम हो जाएगा। तो मैम अगर मैं बात करूँ किचन की, क्योंकि कहते हैं ना किसी के दिल का रास्ता उसके पेट से जाता है,
तो अगर वो खाना ही गलत डायरेक्शन में बन रहा है तो क्या वो भी हमारी हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है? बिल्कुल। देखो, किचन एक ऐसी जगह है जिसे हम कह सकते हैं अग्नि। एग्जैक्टली। अब किचन ना, कई बार लोग क्या करते हैं, किचन का मतलब पूरा किचन ले लेते हैं। कई बार लेकिन ऐसा होता है कि आपकी किचन में 2 या 3 जोन्स आ रही होती हैं। किचन का सही मतलब है आपका गैस स्टोव। आपका गैस स्टोव कहाँ आ रहा है? अगर आपका गैस स्टोव अग्नि जोन में आ रहा है तो नंबर, अग्नि जोन कौन सी है हमारी? साउथ ईस्ट, साउथ 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 ईस्ट, ये अग्नि जोन में आते हैं। तो यहाँ अगर आपका किचन आ रहा है, एक तो खाना बहुत अच्छा बनेगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। लेकिन अगर वही किचन गलत जोन में, फॉर एग्जांपल ईस्ट साउथ ईस्ट में आ गया, अब ईस्ट साउथ ईस्ट में जिनके किचन होंगी उनको डायबिटीज इशू रहेगा। अच्छा। डायबिटीज ऐसी रहेगी कि मतलब वो टैबलेट्स लिए जा रहे हैं या नहीं लेंगे तब भी डायबिटीज रहेगी ही रहेगी, मतलब वो डायबिटीज बढ़ती रहेगी। तो ईस्ट साउथ ईस्ट की किचन डायबिटीज देती है। अब अगर साउथ साउथ वेस्ट में किचन आ गई, अब साउथ साउथ वेस्ट में किचन आ गई यानी कि आपने, इसको मैं ऐसे कह सकती हूँ कि साउथ साउथ वेस्ट, हमने लास्ट टाइम भी बात किया था, डिस्पोजल का जोन है ना। और डिस्पोजल वाले जोन में हम खाना बना रहे, तो उसके जितने भी न्यूट्रिशंस है वो सब खत्म, सब वेस्ट। दूसरा, इसको ऐसे भी देख सकते हो कि खाना आप एक तरीके से टॉयलेट में बैठ के खा रहे हो, यानी कि आपकी जितनी भी इम्यूनिटी पावर थी वो सब वेस्ट जा रही है, क्योंकि टॉयलेट में, वॉशरूम में बैठ के कोई भी खाना नहीं खा सकता, है ना। अब यानी कि आपको सुनते ही कितना आपने रिएक्शन दिया, है ना। तो वही चीज़ होगी कि आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खाना बना लो, जितना भी आप डाइट वाला खाना बना लो, जैसे मर्जी कर लो, लेकिन वहाँ पर इम्यूनिटी वीक रहेगी, लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। क्योंकि खाना एक ऐसी एनर्जी है जो हमें, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारी एनर्जी अच्छी बनी रहे, हमें हमारी हेल्थ अच्छी बनी रहे, है ना, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। तो वही हमने गलत डायरेक्शन में बना दिया, तो वही चीज़ है। और अगर हम नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ डायरेक्शन है हमारी जल तत्व, है ना, और किचन हमारा यानी कि गैस जो हो गया अग्नि, है ना। तो जल तत्व में हम अग्नि तत्व ले आए, भड़का नहीं रहे, ख़त्म कर रहे हैं। अग्नि पे पानी डाल रहे हैं या पानी में अग्नि डाल रहे हैं, तो दोनों ख़त्म, है ना। तो नॉर्थ की किचन सबसे ख़राब किचन, वहाँ पर आपको जॉइंट्स प्रॉब्लम मिल सकती है, अगेन डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसे इशू हो सकते हैं। तो ये चीज़ होती है कि अगर आपकी किचन गलत डायरेक्शन में है तो आपकी हेल्थ पे फ़र्क डलेगा, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। बट अगर वही किचन सही डायरेक्शन में है तो आपकी अच्छी इम्यूनिटी रहेगी, अच्छी हेल्थ रहेगी। अब जैसे नॉर्थ ईस्ट की किचन, नॉर्थ ईस्ट की किचन एक ऐसी किचन है जो आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम देगी। अच्छा। अगर ना, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट क्या है, ईशान कोण, है ना। ईशान यानी कि जुपिटर, जुपिटर ईश्वर का कोण, जहाँ पर ईश्वर निवास करता है। अब वहाँ हम किचन बना रहे हैं, अग्नि कोण बना रहे हैं, और नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा जल तत्व की तरफ आता है हमारा, तो वहाँ पर किचन बनाएंगे और वहाँ पर वास्तु पुरुष का सर है, तो यानी कि सर पे मैंने अग्नि जला दी तो दिमाग गर्म रहेगा, गुस्सा रहेगा, अग्रेशन रहेगा। तो चीज़ें वही हैं, लेकिन वो एनर्जी जो है उसके साथ जब कंबाइन होती है तो रिजल्ट उस हिसाब से देने लग जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि हमारी हेल्थ पे उसका डायरेक्ट सही असर पड़ता है या गलत असर पड़ता है, वो जोन पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी जोन में बना रहे हैं। तो साउथ में किचन बनाइए, साउथ ईस्ट में किचन बनाइए, साउथ साउथ ईस्ट एक किचन बनाने के लिए सही है। बाकी डायरेक्शन जैसे WNW हो गया, SSW हो गया, साउथ साउथ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ये अच्छी जोन नहीं। अब सपोज आपने नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में किचन बना दिया, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जो किचन है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट हमारी सेक्स एंड अट्रैक्शन का जोन है। अब यहाँ पर अगर किचन होगा तो जो हस्बैंड वाइफ है उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आ जाएगी। अब जैसे हमने टॉयलेट की बात करी थी, है ना, तो साउथ ईस्ट में अगर किसी का टॉयलेट आ गया, वॉशरूम आ गया, तो साउथ ईस्ट में टॉयलेट आने की वजह से कई बार ऐसा भी देखा गया है फैमिलीज़ में फीमेल को चाइल्ड कंसीव नहीं हो रहा, क्योंकि साउथ ईस्ट एक ऐसी डायरेक्शन है जो चाइल्ड कंसीविंग के लिए बहुत प्रोमिनेंट जोन है। अगर साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है तो वहाँ पर उसको चाइल्ड कंसीव होने में दिक्कत होती है, उसके वहाँ पे कहीं ना कहीं मेडिकल रिपोर्ट ख़राब आएगी।
तो ये चीज़ें हमारी कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं। लोग कहते हैं कि मैम बाथरूम और टॉयलेट की एक मेन जोन कहा जाता है जो सबसे ज़्यादा लोग खराब पाए जाते हैं या उसकी सबसे ज़्यादा रेमेडीज होती हैं। हम्म। हमने जितना भी देखा तो उनमें कितनी सच्चाई होती है? देखो, टॉयलेट जिसे हम कह सकते हैं वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम डिस्पोजल वाली एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये जिस जोन में आएगा टॉयलेट, उस दिशा के एट्रीब्यूट को, उस दिशा के गुण धर्म को फ्लश कर देगा। नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट आता है तो नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण, ईश्वर का कोण, यहाँ पे बैठ के हम ध्यान लगाते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मंदिर कैसा होता है? साफ सुथरा होता है, वहाँ पे हम गंदगी नहीं करते हैं। अब अगर इस जगह पर आप टॉयलेट बना देते हो तो टॉयलेट इज राहु। ठीक है, अब जुपिटर के साथ आपने राहु लेकर आए हो तो ये क्या हुआ? इसे जैसे एस्ट्रोलॉजी में होता है ना गुरु चंडाल योग, तो ये आपने एक तरीके से अपने हॉरोस्कोप में गुरु चंडाल योग बना लिया। अच्छा। क्योंकि जुपिटर के स्थान पे आपने राहु की एनर्जी को लेके आए। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट सबसे सबसे गंदा टॉयलेट होता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जैसे मैंने बताया वास्तु पुरुष का सर है, तो सर पे सारा टाइम अगर हम टॉयलेट वाली एनर्जी कैसे वो कर सकते हैं? एग्जैक्टली। तो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट जो है बड़ी बड़ी क्रॉनिक डिजीजेस तक लेके आता है, जैसे पैरालिसिस हो गया, माइग्रेन हो गया, वर्टिगो भी हो सकता है, उसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी डिसीजेस जो कि बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कहते हैं ना वो होती हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट आपको इमीडिएटली असर नहीं दिखाएगा। स्टार्टिंग में तो आपको ये लगेगा कि ठीक है हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, ये आ रहा है, लेकिन जो क्रॉनिक डिजीज़ की बात की है ना, वो क्रॉनिक डिजीज़ भी लास्ट स्टेज पे आपको पता चलेगा। मतलब कि जब उसका असर नहीं होगा, मतलब जब डॉक्टर के पास जाएंगे ना, डॉक्टर आपको कहेगा कि भाई ये तो लास्ट स्टेज है, अभी दवाइयाँ काम नहीं करेंगी, अभी बहुत मुश्किल है चीज़ें करना। तो वहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती है। अब एक केस बताती हूँ मैं आपको नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट से रिलेटेड। नॉर्थ ईस्ट में मैंने देखा था कि किसी का टॉयलेट था, मेरे एक क्लाइंट थे, उसका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था। अब मैंने उन्हें कहा कि भाई इस जगह को पहली प्रेफरेंस यही करो, क्योंकि उनके घर में हेल्थ इश्यूज आ ही रहे थे, है ना, और बहुत ज़्यादा थे। और जब उन्हें पता चला कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं तो उन्होंने कहा मैम मेरे पास प्रोविज़न है, मैं शिफ्ट कर सकता हूँ, और वैसे भी हम देख रहे, तो उन्हें मैंने बता दिया। अब जब नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट से वो उस घर में रह रहे थे 10-12 साल से, ठीक है, दूसरे घर में गए। दूसरे घर में जाने के बाद सब मेरे से टेस्ट वगैरह मतलब चेक करवाया था उन्होंने, घर नॉर्थ ईस्ट वगैरह सारा ठीक कराया था, है ना। तो पता चला कि उनको जो है डायबिटीज़ मिली, और उनकी मदर को जो है कि एक शुरुआत जिसे कह सकते हैं वो हो गई थी। ठीक है, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम आप तो कह रहे थे कि वो टॉयलेट ख़राब था, लेकिन यहाँ पर आने पे बीमारी हुई है। मैंने कहा शुक्र मनाओ, आपको अभी कौन सी स्टेज पे पता चला? अभी इनिशियली हुआ है मैडम, अभी पता चला कि अभी स्टार्ट ही हुआ है। मैंने कहा वो जो टॉयलेट था वो आपको पता नहीं लगने देता, वो बिल्कुल लास्ट स्टेज आती है आपकी, तब पता चलता जब आप कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो ऐसी एनर्जी है जो लास्ट में बताती। और यहाँ आपको इमीडिएट पता चल गया तो ये भी अच्छी बात है ना, कि जिसको हम क्योर कर सकते हैं, जिसको हम ठीक कर सकते हैं, आज की डेट में हम टैबलेट से उसे ठीक कर सकते हैं, वो तब क्या होता जब बिल्कुल लास्ट स्टेज में होता। तो इसीलिए कई बार क्लाइंट्स को ऐसा लगता है कि हमें हमारा टॉयलेट तो हमने शिफ्ट करने के बाद हमें ऐसी चीज़ें हुई हैं, बट ऐसा नहीं है। उसको विद इन अ मंथ ये चीज़ पता चली, तो मैंने कहा विद इन अ मंथ थोड़ी ना हो जाएगा, तो वो ऐसा भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब जैसे हम बात कर रहे थे, टॉयलेट की बात कर रहे थे, तो टॉयलेट के लिए ईस्ट साउथ ईस्ट जो चर्निंग का जोन है वहाँ टॉयलेट बहुत अच्छा है। लेकिन अब नॉर्थ में अगर टॉयलेट आ गया तो नॉर्थ हमारा अपॉर्चुनिटी का जोन है, अपॉर्चुनिटी के जोन में हम टॉयलेट बना रहे हैं तो क्या होगा? अपॉर्चुनिटी फ्लश आउट हो जाएगी। वेस्ट साउथ वेस्ट में हमारा टॉयलेट आ गया जो कि एजुकेशन का जोन है, वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई फ्लश। अब बेस्ट डायरेक्शन बनता है SSW, WNW। SSW यानी कि साउथ वेस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच का जोन जो होता है वो साउथ वेस्ट होता है, वहाँ बहुत अच्छा है, क्योंकि साउथ वेस्ट हमने ऐसी डायरेक्शन है डिस्पोजल की, है ना, तो हम वो काम डिस्पोजल वाला वहीं पे कर रहे हैं।
अगर हम बात करें W&W, डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन का जोन है। तो यहाँ पर अगर टॉयलेट आता है तो अच्छा है, डिटॉक्सिफाई करते हैं हम अपना जब वॉशरूम जाते हैं तो डिटॉक्सिफाई करते हैं अपनी, तो W&W अच्छा है। तो ईस्ट साउथ ईस्ट चर्निंग का जोन है, तो ईस्ट साउथ ईस्ट का टॉयलेट भी अच्छा है। बट अगर ये अच्छी जोन में आ गया, साउथ ईस्ट में आ गया, कैश फ्लो पे आ गया, जैसे मैंने कहा साउथ ईस्ट का टॉयलेट अगर फीमेल है तो उसको कंसीव नहीं होगा। नॉर्थ में आ गया तो नॉर्थ में आपके हेल्थ पे तो असर डालेगा ही डालेगा, साथ ही साथ आपकी अपॉर्चुनिटी पे भी असर डालेगा। इसके अलावा वेस्ट साउथ वेस्ट बच्चे की पढ़ाई पे असर डालेगा। तो सिर्फ ये नहीं कि आपके सिर्फ हेल्थ पे ही असर डाल रहा है, वो बाकी चीज़ों पे भी आपके असर डालेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो क्या वास्तु में कलर्स का भी इम्पैक्ट पड़ता है हेल्थ पे? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। कई बार ऐसा भी होता है, लोग ना अपना वास्तु कंप्लायंस होम बना लेते हैं। जैसे किसी आर्किटेक्ट से डिज़ाइन करवाया और उन्होंने कहा कि भाई हमें वास्तु आता है, साउथ ईस्ट में अपना किचन बना लीजिए, नॉर्थ में अपना बेडरूम बना लीजिए, सब चीज़ें कर लीजिए, लेकिन वो कलर गलत ले लिया। अभी जैसे एक केस और बताती हूँ। एक पर्सन थे, बिजनेसमैन थे, उन्होंने उनका जो बेडरूम था वो नॉर्थ की डायरेक्शन में था। तो लेकिन उनकी प्रॉब्लम क्या थी, नॉर्थ क्या है, अपॉर्चुनिटी का जोन है, क्लाइंट कस्टमर का जोन है, लेकिन उनका था इशू कि वो एंगर इशू बहुत ज़्यादा था, बहुत गुस्सेल थे, मन अशांत था, बहुत ज़्यादा विचलित रहता था, जिसकी वजह से जो असर था उनके रिलेशनशिप पे भी पड़ रहा था, उनके बिजनेस पे भी पड़ रहा था, हेल्थ पे तो पड़ रहा था क्योंकि बीपी का इशू भी आ जाता है, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या हुआ, सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी। तो फिर उन्होंने किसी के सजेस्ट करने पे मुझसे कंसल्टेशन लिया। तो ऑल्दो वो कह रहे थे नहीं मैम वास्तु कुछ काम नहीं करता, मैंने तो जैसा कहा गया था नॉर्थ में पूरा प्रॉपर बेडरूम बनाया है, फिर भी कोई ऐसी चीज़ें हो नहीं रही हैं, वो सब चीज़ें हैं। तो मैंने कहा ठीक है एक बार चेक कर लेते, कोई बात नहीं, हम भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो देखा तो उनका बेडरूम तो सही था, लेकिन नॉर्थ में उन्होंने रेड कलर यूज़ किया हुआ था। अब जो रेड कलर है वो अग्नि तत्व को दिखाता है, तो वही चीज़ है कि हमने जल तत्व में वापस अग्नि ले आए। अब बाय मिस्टेक या ये कह सकते हो संयोग से उन्होंने अपने ऑफिस में साउथ की डायरेक्शन में ना पार्टीशन करा रखा था, जो पार्टीशन में कुछ ऐसा था जल तत्व से रिलेटेड था, मतलब उनकी ना पानी बह रहा था, फाउंटेन टाइप था, बीच में एक पार्टीशन था, ग्लास का सा कुछ ऐसा था, और वो जिसकी वजह से उनका अग्नि तत्व भी डिस्टर्ब हो गया। तो दो ऐसी चीज़ें जहाँ पर उनका घर जल तत्व में होते हुए भी, अपॉर्चुनिटी के जोन में होते हुए भी, जहाँ जहाँ सो रहे हैं, फिर डायरेक्शन सही होते हुए भी कलर ने इम्पैक्ट दिखाया। वहीं एट द सेम टाइम ऑफिस में भी उन्होंने गलत चीज़ अप्लाई कर ली। तो ये चीज़ ना बहुत देखने को मिलती है। अच्छा अब देखो कई लोग क्या करते हैं ना, साउथ ईस्ट में किचन बना लिया है ना, साउथ ईस्ट में किचन बनाने बहुत अच्छा है, लेकिन आजकल ट्रेंड चला हुआ है ब्लैक कलर की स्लैब्स लगाने का, क्योंकि ब्लैक कलर अट्रैक्टिव होता है जी। तो अब क्या किया, अगेन आपने गड़बड़ कर दिया। साउथ ईस्ट की किचन बहुत अच्छी किचन है, खाना अपने आप टेस्टी बनेगा वहाँ पे, हेल्थ एंड इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी वहाँ पे अगर आप किचन बनाते हो, लेकिन ब्लैक कलर की स्लैब, अगेन ब्लैक कलर रिप्रेजेंट द वाटर, तो आपने ब्लैक कलर ब्लू कलर यूज़ ही नहीं करना वहाँ पे। तो वो जो गड़बड़ करी आपने, अग्नि में वापस से जल तत्व को लेकर आ गए। तो कलर्स को हम बहुत अच्छे से देख कर ना फिर ही यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम कहीं पर भी कुछ भी यूज़ कर लें। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। इसके अलावा जैसे कई बार क्या करते हैं ना लोग, साउथ में आपने ब्लू कलर यूज़ कर दिया है ना, तो अगेन अग्नि में जल तत्व ले आए। तो हर जगह कलर्स का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि ऐसे नहीं कुछ भी आप उठा के यूज़ कर लो। अच्छा कभी रेड कलर यूज़ करना हो ना, तो रेड साउथ में भी अगर रेड कलर यूज़ करना हो तो बेबी पिंक कलर यूज़ करो, क्योंकि बेबी पिंक कलर जो होता है वो अच्छा होता है। किचन में अगर आपको यूज़ करना है तो बेज कलर या क्रीमिश कलर, इस तरीके के कलर यूज़ करो। अब अगर कलर्स की बात आती है तो नॉर्थ ईस्ट में लोग मंदिर बनाते हैं, सबको पता है, आजकल यूट्यूब पे लोग देख देख के ना इतना तो सबको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनना चाहिए। बिल्कुल सही। अब नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना लिया, लेकिन वहाँ पर कई लोग बल्ब लगाते हैं रेड कलर का,
जो कि अगेन आपने एक बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट कर लिया, क्योंकि जो बल्ब है ना अपने आप में एक वास्तु रेमेडी है। आप 24/7 वो आप जलाए रख रहे हो, जिसके कारण वो जो साउथ वाला अग्नि तत्व है फिर आप अगेन डिस्टर्ब कर लिया। तो अगर आपको वहाँ पर मंदिर बना ही रहे हो तो गोल्डन कलर, लाइट येलो कलर, लेमन कलर, है ना, इस तरीके के कलर्स यूज़ करो जो आपको वो दिशा अपना पॉजिटिव रिजल्ट दे। तो मैम आजकल हम देखते हैं बेडरूम्स में टेलीविजन्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या मोबाइल के चार्जर लगे रहते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं ये भी वास्तु दोष की वजह से हेल्थ को इफेक्ट करते हैं? देखो, अगर आप इसे वास्तु दोष से ना भी कंबाइन करो तो भी देख सकते हो कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, हमारे लैपटॉप्स हैं, वाईफाई है, या हमारे चार्जर्स हैं, या मोबाइल्स हैं, इनसे एक रेडिएशन निकलती है, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेडिएशंस जो निकलती है। कहीं ना कहीं इन रेडिएशंस का हमारे माइंड पे सीधा सीधा असर होता है। ये नॉर्मली कई बार क्या होता है ना, हमारे बेड के साइड में टेबल है और हम चार्जर लगा के छोड़े जा रहे हैं, वाईफाई पूरी रात चल रहा है, राउटर हमारे रूम में ही लगा हुआ है। अब ये वही चीज़ है कि आपने एक इनविजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज का अपने आसपास तारों का ताना बाना बुना हुआ है, वो चले जा रही है और उसका आपके हेल्थ पे इफेक्ट डलेगा ही डलेगा, चाहे आप इसे कहीं पर भी देख लो। इसीलिए आप देखो ना, जो एयरटेल ये टावर जो लगाते हैं, एयरटेल हो गया या कोई भी टावर लगाते हैं वाईफाई के लिए, तो हम अवॉइड करते हैं कि नहीं, हमें ये नहीं लगाने, अपने घर के आसपास ऐसी एनर्जी हमें नहीं चाहिए होती है, क्योंकि इनसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं जो हमारी हेल्थ पे सीधा सीधा अफेक्ट डालती है, हमारे माइंड को डिस्टर्ब करती है। बच्चों को आजकल आप देखो, माइंड फोकस कर ही नहीं पाता, पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो रेज है, वो जो रेडिएशंस है हमारे आसपास दौड़ रही हैं। तो उसका सीधा सीधा सॉल्यूशन ये है कि आप भाई चार्जर या रात को लगा के मत सो, अपना वाईफाई राउटर रात को बंद कर दो। टीवी भी कई लोगों को अभी आदत है, स्विच ऑन करके सो जाते हैं, टीवी चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है। तो ये थोड़ी गलत हैबिट है, ये सभी को सुधारनी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ वाईफाई ऑफ कर दीजिए, मोबाइल चार्जर, मोबाइल भी इनफेक्ट हो सके तो पॉसिबल स्विच ऑफ करके रख दो, मॉर्निंग में जलाओ। बट क्या करें, अभी सबका रात को रखने मतलब लास्ट एक्शन जो होता है ना, वो मोबाइल ऐसे इधर रख के साइड में रखते हैं पूरा, और सवेरे शुरुआत होगी तो कुछ हो या ना हो, सबसे पहले मोबाइल उठाएंगे, देखेंगे क्या हो रहा है। तो बहुत गलत इम्पैक्ट डाल रहा है जी। तो इसीलिए ये कह सकते हैं कि बहुत गलत है। अच्छा, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, एक आता है ब्लैक टूरमैलिन, है ना, क्योंकि सभी रूम्स में, अभी पहले तो ये होता था कि एक पर्टिकुलर रूम में टीवी होता था, हमारा टेलीविज़न हुआ करता था। अभी तो बच्चों के रूम में अलग है, हमारे रूम में अलग है, गेस्ट रूम में अलग है ना। तो रेडिएशन तो हमने अपने घरों में तारों का ताना बाना तो बुना ही है, तो अब वो भी ज़रूरी भी है। तो एक ब्लैक टूरमैलिन का क्रिस्टल आता है, वो उनके आसपास रखो तो जो है उसकी रेडिएशंस को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये हम कर सकते हैं। बाकी अगर इफ़ पॉसिबल तो मैं तो यही कहूँगी, स्विच ऑफ करके रखो, राउटर को बंद करके रखो, सवेरे मॉर्निंग में जब आपको यूज़ है वापस से चला लो। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ, अब जैसे हमने नॉर्मल हर पर्सन की बात कर रहे थे बेडरूम्स की, अगर मैं बात करूँ हमारे बड़े बुजुर्ग जिनको ऑलरेडी हमें केयर की बड़ी ज़रूरत रहती है, तो उनको ऐसे कौन से जोन में सोना चाहिए जहाँ से उनकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो, प्लस जब हम देखते हैं कि ओल्ड एज के पर्सन बहुत ज़्यादा इरिटेटिव हो जाते हैं, समटाइम्स अपनी लाइफ से बड़े परेशान रहते हैं, अपनी हेल्थ को लेके बहुत इरिटेटिंग हो जाते हैं, तो वो उनका थोड़ा सा वहाँ से न्यूट्रलाइज हो जाए। साउथ ईस्ट, साउथ डायरेक्शन, इन जोन्स में उनके लिए सोना बहुत अच्छा है, या साउथ साउथ ईस्ट में भी सो सकते हैं। अब देखो, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट भी एक अच्छा जोन है। अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में सोते हैं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट क्या है, फन का जोन है। तो पुरानी बातों को याद करके, अब वो इस एज में है, उस अवस्था में है कि कई बार उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मैंने तो ऐसा किया, तो उन सब चीज़ों को भूल कर, एक होता है ना लाइफ में जो है, अब मज़े की लाइफ बितानी है, अब ठीक है जो कुछ है ये है। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट उनके लिए एक अच्छा जोन है सोने के लिए। इसके अलावा साउथ अच्छा जोन है। फिर साउथ वेस्ट में भी सो सकते हैं, लेकिन ना साउथ वेस्ट में एक प्रॉब्लम है। अगर तो साउथ वेस्ट में हमारे बुजुर्ग सोते हैं, क्योंकि साउथ वेस्ट मुखिया का जोन है, वैसे तो ठीक है, लेकिन अब इस चीज़ को समझना, जो उस जोन में सोएगा उसकी इनकम सबसे ज़्यादा होगी। अब सपोज एक हमारे बुजुर्ग अर्निंग नहीं करते, या सिर्फ उनकी पेंशन आती है, और पेंशन आती है लेट से 15,000 पर मंथ, है ना।
अब उनके लिए वैसे तो ठीक है, कोई हेल्थ वगैरह पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उस घर में एक और उनका जो बेटा है वो बिजनेस करता है। अब मैंने क्या कहा, जो उस जोन में सोएगा उसकी इनकम सबसे ज़्यादा होगी, तो यानी कि अब उसके बिजनेस में थोड़ा सा डाउन देखने को मिलेगा, क्योंकि वो डिमांड कर रहा है ना कि उसकी इनकम ज़्यादा होनी चाहिए। तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है कि अगर साउथ वेस्ट में वो सोएंगे, वैसे ही हेल्थ वाइज तो अच्छा है, लेकिन वहाँ पर वो चीज़ थोड़ी सी इम्पैक्ट करेगी। बाकी नॉर्थ में उनको नहीं सुलाना चाहिए, नॉर्थ भी अच्छा जोन है सोने के लिए, लेकिन जैसे मैंने कहा उनके लंग्स वीक होंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि नॉर्थ अच्छा जोन है तो हमारे पेरेंट्स के लिए भी अच्छा होगा, बट ओल्ड एज में जैसे मैंने कहा जल तत्व है, तो क्या होगा, उनको ठंड लगेगी और इम्यूनिटीज़ वीक होगी, उसके अलावा उसको लंग्स को भी वीक करेगा। तो नॉर्थ उनके लिए अच्छा जोन नहीं है, तो बेस्ट जोन है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। अब कोई सपोज मालिश वगैरह कराते हैं, है ना, किसी को कोई थेरेपी लेनी होती है, तो साउथ ईस्ट में अगर आप मसाज करा रहे हो तो बेस्ट जोन है, आपकी रिकवरी जल्दी होगी, क्योंकि वो जो जोन है आपको जल्दी से पावर देगी हील करने के लिए। तो कोई मसाज वगैरह करा रहे हो, कुछ ऐसा है कि आपकी मालिश होनी है, कुछ ऐसा है, तो वो साउथ ईस्ट बहुत अच्छा जोन है। तो बुजुर्गों के लिए हमारी ये बहुत अच्छी जोन है। मैम एक और कॉमन बहुत इशू देखा गया है, स्ट्रेस और नींद। आजकल लोगों में इतना पाया गया है कि लोग इतने स्ट्रेस हो गए हैं, नींद बहुत कम आती है, लोग इतना परेशान रहते हैं। तो ये भी क्या हम वास्तु से उसको ठीक कर सकते हैं? देखो, नींद ना आने के कई रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा साउथ है, रिलैक्सेशन का जोन है, हो सकता है वहाँ पर आपने टॉयलेट बना रखा हो। ये भी हो सकता है कि आप साउथ वेस्ट में सो रहे हो, क्योंकि नींद जो है ना, माइंड रिलैक्स होना चाहिए नींद के लिए। एग्जैक्टली। तो नींद का जोन जो है हमारा साउथ है, और वहीं अगर हमने टॉयलेट बना दिया तो रिलैक्सेशन वाले जोन को हमने फ्लश आउट कर दिया। अब देखो, इतना तो आपको भी समझ में आ गया है ना, तो वो फ्लश आउट कर दिया, तो हमने अपनी नींद को फ्लश आउट कर दिया। तो जिसको इंसोमिया का प्रॉब्लम है या जिसको नींद नहीं आती, सबसे पहले तो वो साउथ में सोना शुरू कर दे, ठीक है। और अगर ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि आप साउथ में अपना बेड नहीं लगा सकते हो, है ना, तो आप एक रेमेडी कर सकते हो, अपना फ़ोटो साउथ में लगा दो। हम इतना तो कर सकते हैं कि अपना फ़ोटो उठाया और साउथ में लगाया, ताकि वो जो फ़ोटो लग रही है हमारे साउथ जोन में, तो 24/7 24 घंटे वो हमें वो एनर्जी मिलती रहेगी। भाई मैं विजुअली तो नहीं हूँ वहाँ पर, है ना, बट मेरा फ़ोटो, मेरा आइडेंटिफिकेशन वहाँ लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मुझे उस जोन के एट्रीब्यूट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। 100% तो नहीं, बट हाँ कुछ हद तक चीज़ें बैलेंस होनी शुरू हो जाएंगी। तो आप ये कर सकते हो। इसके अलावा नींद ना आने का रीज़न एक ये भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया ना कि आप मोबाइल चला रहे हो कंटिन्यूसली, वो सब चीज़ें हो रही हैं, वाईफाई साथ में चला हुआ है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी नींद नहीं आ रही है, उसके लिए एक काम और भी कर सकते हो। एक आता है क्रिस्टल सोडा लाइट आप वियर कर सकते हैं। उससे मैंने 3-4 लोगों की टैबलेट्स तक छुड़वा दी हैं नींद की, तो ठीक है। सोडा लाइट ब्रेसलेट आप वियर कर सकते हैं। इसके अलावा सोडा लाइट का एक रॉक फॉर्म में अपने बेड के पास रखिए, ताकि वो जो गलत एनर्जी है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, नेगेटिव एनर्जी, और साथ ही साथ आपके नींद में जो रिलैक्सेशन आपको चाहिए वो भी आपको मिलना शुरू हो जाए। अगर किसी के घर का पूरा वास्तु ही गलत हो, तो क्या बिना तोड़ फोड़ के, बिना डिमोलिश के, क्या हम उनका कुछ छोटी छोटी रेमेडीज दे सकते हैं जिससे उनकी हेल्थ तो इम्प्रूव हो एटलीस्ट? छोटे छोटे नहीं, हम पूरी प्रॉपर वास्तु रेमेडीज ही दे सकते हैं, बट हाँ बिना डिमोलिशन के। जैसे हमने नॉर्थ ईस्ट के किचन की बात की है ना, कि नॉर्थ ईस्ट का किचन अच्छा नहीं होता। सपोज किसी का नॉर्थ ईस्ट में किचन आ रहा है, अब मैं ये तो नहीं कहूँगी पूरा किचन शिफ्ट कर दो, तो ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम, नॉर्थ ईस्ट का किचन है तो किचन का मतलब क्या हुआ, गैस स्टोव, है ना। तो गैस स्टोव के नीचे येलो कलर का पत्थर लगा दिया, ठीक है, येलो जैसलमेर का एक स्लैब वो लगा देंगे, जितना आपका गैस स्टोव है उतना बड़ा, हमारा काम बन गया। अब सपोज किसी का नॉर्थ में किचन आ रहा है, नॉर्थ में किचन यानी कि अपॉर्चुनिटी को जला दिया। अब नॉर्थ में किचन आ रहा है तो वहाँ पर ग्रीन बड़ौदा स्टोन आपने लगा दिया, जो कि आपके जितना आपका गैस स्टोव है उतना ही होगा, उतना लगा दिया, तो आपकी वो एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। अब जैसे टॉयलेट की बात कर लेते हैं, टॉयलेट को कैसे ट्रीट करते हैं। नॉर्थ में अगर टॉयलेट आ गया
नॉर्थ में टॉयलेट आ गया, अगेन अपॉर्चुनिटी को फ्लश आउट कर रहा है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, जो हमारी टॉयलेट सीट है उस टॉयलेट सीट के उसको हम ब्लॉक करते हैं एल्यूमिनियम टेप से। स्ट्रिप्स आती है, एल्यूमिनियम की स्ट्रिप्स आती है, अलग अलग स्ट्रिप्स आती है, स्टेनलेस स्टील की, एल्यूमिनियम की, कॉपर की, ब्रास की। बट इस जगह का ट्रीटमेंट अगर हमें करना है तो हम एल्यूमिनियम स्ट्रिप का यूज़ करते हैं। तो नॉर्थ में एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स हम उसको ब्लॉक कर देते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं भाई अभी मैं ये नहीं करना चाहता, मैं टेस्ट करना चाहता हूँ मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, तो आप ब्लू कलर की इतनी चौड़ी टेप आती है ना, 4 इंच की, 3 इंच की होती है, वो उस टॉयलेट के चारों कॉर्नर्स में, मतलब अगर वॉल माउंटेड है तो आप उसके 3 कॉर्नर्स में लगा सकते हैं, ठीक है। वेस्टर्न टॉयलेट है तो भी 3 कॉर्नर्स में लगा दीजिए। अगर इंडियन टॉयलेट है तो चारों तरफ आपको ब्लॉक करना है। तो वो हमने ट्रीटमेंट कर दिया। बाकी रूम में अगर है तो थोड़ा सा बेड शिफ्ट कर दिया। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें करनी है, बहुत ज़्यादा हमें तोड़ा फोड़ी नहीं करनी होती है कि हमें ये तोड़कर हमें इधर शिफ्ट करना है, वो पॉसिबल ही नहीं है आज के टाइम में। और इसीलिए ना कई लोग घबराते हैं। हमारी वर्कशॉप में क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि मैम मैं रेंटेड हाउस पे रहता हूँ, क्या मेरे लिए पॉसिबल भी है वास्तु को करना, या मैं वास्तु से अपने घर को सुधार भी सकता हूँ, क्योंकि अलाउ ही नहीं करेगा लैंडलॉर्ड। तो वहाँ हम कहते हैं भाई एक पत्थर लगाने में आपको कौन मना कर रहा है, उसका स्लैब तो वहीं पर ही है ना, वो हमने वहीं कर दिया। एक टेप लगानी है जो कि आराम से लग जाती है, वो भी उसका नुकसान नहीं करे, वो भी इजीली लग रहे हैं। फिर आती है एंट्रेंस। एंट्रेंस भी अगर गलत डायरेक्शन में है तो वहाँ पर भी हम स्ट्रिप्स का यूज़ करते हुए या टेप्स का यूज़ करते हुए उसको ट्रीट कर लेते हैं। तो यही हमें चीज़ें करनी होती है, बहुत ज़्यादा तोड़ा फोड़ी या कुछ ऐसे हमें करना नहीं होता, हमारा काम हो जाता है। तो मैम बहुत अच्छा सेशन रहा हमारा, इंटरैक्टिव रहा, हमने बहुत कुछ सीखा इससे। तो अब जाते जाते एक छोटी सी हमें टिप बता दीजिए जिससे हर कोई हमारी ऑडियंस में जो हमें देख रहा है, सुन रहा है, वो अपनी लाइफ में उस टिप को अपना के अपनी छोटी सी रेमेडी करके अपनी हेल्थ को इम्प्रूव तुरंत ही कर सकता है। देखो इसके लिए जहाँ भी आप सोते हो, जिस भी रूम में आप सोते हो, सबसे पहले सवेरे उठते ही आपको विंडोज़ अपनी ओपन करनी है 15 मिनट के लिए मिनिमम। मतलब 15 मिनट विंडो ओपन करके आपको नेचर का एक वो लेना है, मतलब उसकी वाइब्रेशन मिले। क्योंकि अगर वो नेगेटिव जोन में है आपका रूम तो सन रेज आके उसको न्यूट्रलाइज कर देगी। दूसरा आपको विटामिन डी भी मिलेगा। तो ऐसा करके जब हम प्रकृति के साथ कनेक्ट होते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें तो हमारी वैसे भी बैलेंस हो जाती है। क्योंकि हम ना अंदर ही अंदर अपने घरों में सिमट के रह गए हैं, बाहर की ऊर्जाओं से हमें कोई मतलब ही नहीं रहा। बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा लोगों को पता ही नहीं चलता। तो सिर्फ आपको इतना करना है कि 15 मिनट अपना खिड़कियाँ खोला, विंडो खोली और सन रेज को आने देना है। दूसरा, कोशिश कीजिए कि जैसे हमने बात किया पॉजिटिव जोन में बैठें उठें, पॉजिटिव जोन का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करें। नेगेटिव जोन में ये फ्लशिंग वाली एक्टिविटीज़ के लिए अच्छी है, उन तरफ ना जाए। अपने चार्जर्स, अपने ये जो मोबाइल है, वाईफाई है, इनको भी ऑफ करके रखें ताकि हमारे सीधा सीधा माइंड पे असर ना पड़े। आजकल बहुत ज़्यादा बच्चों को ये देखने को मिलता है, मैं हर दूसरे घर में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये चीज़ें ना रहें। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को करके हम अपनी लाइफ को वैसे भी बैलेंस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल टिप। एंड अगर मैं कहूँ कि ये छोटी छोटी टिप्स अगर हम जनरली भी अपने घर में अपनाएं तो कहीं ना कहीं हम वैसे ही अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसा कोई वास्तु टिप तो मैं कहूँगी कोई पर्टिकुलर वास्तु टिप तो है ही है, लेकिन ये जर्नल रेमेडी भी हमारे लिए बन सकता है। प्रॉपर वास्तु टिप के लिए आपके दिशाओं का ज्ञान आपको प्रॉपर होना ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा ना, अगर मैं आपको कहूँ कि नॉर्थ में बैठो, बट अगर वो नॉर्थ में ही इम्बैलेंस आया हुआ हो, या साउथ वेस्ट हमारा स्टेबिलिटी का जोन साउथ वेस्ट के बिल्कुल साउथ साइड में ही साउथ वेस्ट है, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो ये जर्नल टिप्स ही होती हैं जो हमें हमारी लाइफ को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करती हैं। थैंक यू सो मच। एंड अगर हमारी ऑडियंस को भी कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, या आगे कोई टॉपिक पे पर्टिकुलरली आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हो या आप कुछ सुनना चाहते हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आगे आने वाले पॉडकास्ट पे उन्हें ज़रूर कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।